हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नेहा गुप्ता। आई एम सीटेड क्वालिफाइड टीचर। टुडे आई टीच यू क्लास 6 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। एक्सरसाइज हम आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले इसका एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के भी मैंने बनाए हुए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में 3.3 स्टार्ट करने से पहले जो भी इससे रिलेटेड मेन रूल्स बनते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले इस चैप्टर में है 3.3 में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, टेस्ट फॉर विजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसमें हमें टेस्ट फॉर विजिबिलिटी डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स करने। डिविजिबिलिटी यानी डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 10 को हम चेक करेंगे। सबसे पहले 10 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। इट अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस, देन इट इज़ अ डिविजिबल बाय 10। if a number has 0 in the ones place, सबसे पहले हम वंस प्लेस चेक करेंगे किसी भी डिजिट का। देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। अगर 0 है तो देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ आपसे रूल्स डिस्कस करें। डिविजिबिलिटी बाय 10, ये रूल्स जो हैं आपको अंडरस्टैंड भी करने पड़ेंगे और लर्न भी करने पड़ेंगे, समझ के याद करना पड़ेगा। ठीक है। Divisibility by 5. A number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो, ठीक है, वंस प्लेस पे, तो देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5। देन है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। A number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 और 8 in its ones place। कोई भी नंबर अगर उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो इट मीन्स देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है। फिर है डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 हम कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। फर्स्ट वी ऐड ऑल द नंबर्स। ठीक है, जैसे कि डिजिट है मान लो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मतलब जितने भी हमें नंबर्स गिवन होंगे ये आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो भी उस नंबर के डिजिट्स हैं उनको आपस में प्लस करेंगे। उनका जो टोटल होगा वो 3 से अगर डिवाइड हो रहा है देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। आगे से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर कोई भी नंबर 2 से और 3 दोनों से पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके देंगे। अगर बोथ नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, वंस और टेंस प्लेस हम देखेंगे इज डिविजिबल बाय 4। किसी भी नंबर का हम सबसे लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4। अगर मान लो 2 डिजिट्स का नंबर है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें पता चल जाएगा ये 4 4 की टेबल में आता है या नहीं। लेकिन अगर कोई नंबर 2 और 3 और 4 डिजिट्स का है तो हम क्या देखेंगे, उसका वंस और 10 प्लेस देखेंगे बस। एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है
7213, इसका हमने वंस और टेंस प्लेस देखा 13 है, तो 13 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर बचेगा, तो देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, 208 का हमने क्या करा, 0 और 8 को देखा, ठीक है। तो 0 और 8 क्या है, डिविजिबल बाय 4 है, ये हमें इजीली पता चल रहा है। 4 5 जो 20 और 4 1 जो 4, ठीक है। देन हम देखेंगे 106, 0 और 6 देखा, 0 और 6 नॉट डिविजिबल बाय 4, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ठीक है 106 नॉट डिविजिबल बाय 4। ये मैंने आपके लिए एग्जांपल्स करे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 8। देन हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. ठीक है, अगर तो कम डिजिट्स हैं तो हमें पता चल जाएगा इजीली कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन अगर कोई भी नंबर 3 4 5 4 5 6 7 मतलब ज़्यादा डिजिट्स का कोई नंबर अगर हमारे पास आ जाता है तो हम उसकी लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, मतलब वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस देखेंगे। अगर वो डिविजिबल बाय 8 है देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, देन हमारा रूल है डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, सम यानी उनका प्लस, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर itself is divisible by 9. if the sum of the digits is divisible by 9, पहले हम जो भी डिजिट्स दी गई हैं किसी भी नंबर में उनको आपस में प्लस करेंगे। मान लो डिजिट्स को प्लस करके आया 27, तो 9 3 जा 27, ठीक है। तो देन नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9, उनके जो डिजिट्स हैं उन सबको प्लस करके देखेंगे आपस में, ठीक है। फिर है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 11। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर if the difference is either 0 or divisible by 11, आइदर 0 और 11, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस, उन दोनों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर होगा उसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस उनको प्लस कर लेंगे। ये आगे आपको एग्जांपल में समझ में आएगा। ऑड प्लेसेस को प्लस कर लेंगे और इवन प्लेसेस को प्लस कर लेंगे राइट हैंड साइड से, ठीक है। वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे हम, फिर उन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस अगर 0 है या 11 है देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, तो फिर हमारा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने इसी उसमें बुक में हम कर दिया है आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देख लीजिए। यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10 and by 11. Say yes or no. हमें इसमें बताना है कि ये जो नंबर्स हैं 2 से डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे, 5 से डिवाइड होंगे, 6 8 9 10 एंड 11 इन सब डिजिट से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए हमें येस एंड नो मार्क करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी डिजिट्स के नंबर आपको करके दिखाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, इसीलिए मैंने आपको येस और नो लिखा है। मैं बीच में आपको समझाती चलूँगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स को समझकर उनको याद करना होगा। फिर भी उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको इसका एक एक नंबर समझा दूँगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। 128 is divisible by 2, yes. 128 is divisible by 3, no. 128 is divisible by 4, yes. 120 is divisible by 5, no. 120 is divisible by 6,
No. 128 is divisible by 8. Yes. 128 is divisible by 9. No. 128 is divisible by 10. Yes. 128 is divisible by 10. नो. 128 इज डिविजिबल बाय 11. नो. ठीक है. फिर हमारा आता है 990. ठीक है स्टूडेंट, इन सब में हमें रूल एप्लीकेबल करके देखना पड़ेगा. कुछ नंबर्स तो हमें वैसे ही पता चल जाएंगे कि डिविजिबल है नहीं. जैसे 990 है, इसके वंस प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, ये हमें इजीली पता चल जाएगा. ठीक है. 5 से भी डिवाइड होगा, ये हमें इजीली पता चल जाएगा. जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा. अभी मैं आपको सारे नंबर्स सॉल्व करके भी दिखा दूंगी, लेकिन जब तक आपको डिविजिबिलिटी रूल्स विद अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आएंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ले जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 1 पार्ट आपके लिए किया है, क्योंकि इसके भी 7-8 पार्ट्स हैं. सारे पार्ट्स क्लास में करके दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लास फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है, और फिर बच्चे भी ना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग क्लास हो जाती है. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब इसके जो रूल्स हैं पहले याद कर लीजिएगा. फिर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है. ठीक है. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 by 8. ठीक है. ये आपके सारे नंबर्स आपके सामने हैं. इसमें सबसे पहले ए पार्ट जो है मैं आपके लिए करके दिखा रही हूँ. ठीक है. बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं. ठीक है. ए पार्ट में आपके लिए करके दिखा रही हूँ. हमें इसको चेक करना है कि क्या ये 4 से और 8 से डिवाइड होगा या नहीं. 572, वी चेक 572 डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 8. 572 में हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है. 572, वी सी लास्ट टू डिजिट्स. Last two digits are divisible by 4. That means 72 is divisible by 4. That means 572 is divisible by 4. पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा. देन हम देखते हैं 572 डिविजिबिलिटी रूल बाय 8. 572 में वी सी लास्ट 3 डिजिट्स. जब हमें 8 से डिवाइड करना है तो हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है, और ये नंबर ही 3 डिजिट्स का है तो हम सीधा सा डिवाइड करके देख लेते हैं. ठीक है. तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, तो देन रिमाइंडर अगर बच रहा है तो देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8. तो ठीक है. डिविजिबल बाय 8 नो, एंड डिविजिबल बाय 4 यस. ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 ना मैंने दोबारा लिख दिया था. इसमें मैंने क्या करा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8. इसमें सीधा मैंने आपके लिए आंसर्स लिख दिए हैं कि डिविजिबल बाय 4 कौन कौन सा होगा. ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी, एफ, जी, एच, आई. ठीक है. और डिविजिबल बाय 8 कौन से होंगे, बी, डी, एफ एंड एच. जब आप इसको करेंगे 4 और 8 बहुत इजी पड़ता है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इसीलिए मैंने आपके लिए सारे पार्ट्स नहीं करे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. ठीक है. हमें ये देखना है. सबसे पहले तो मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है यहाँ पे, ए, एफ, जी एंड आई डिविजिबल बाय 6. ठीक है. अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जाम्पल. फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6. The given number of divisible by 2 and 3 both, then the number is divided by 6 also. Divisibility rule क्या होता है 6 का, if the given number is divisible by 2 and 3, अगर कोई भी गिवन नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. एक्सप्लेन. गिवन नंबर है हमारा 2,97,144. 2,97,144. सबसे पहले हमने क्या करा, डिविजिबिलिटी बाय 3. सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 3 हम चेक करेंगे. उसमें क्या होता है, डिजिट्स को हम आपस में प्लस कर देते हैं.
तो प्लस जब हमने इन डिजिट्स को करा तो क्या बना 27। तो 27 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाय का रूल क्या होता है 2 का, यूनिट प्लेस इज इवन डिजिट्स। ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो, क्योंकि आप इसका देखिए वंस प्लेस जो है वो 2, वंस प्लेस क्या है इवन है, तो ये नंबर जो है 2 से भी डिवाइड है। तो अगर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा, देन इट इज़ डिवाइडेड बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, यूनिट प्लेट इज इवन डिजिट्स, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। जब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देन 2,97,144 इज डिवाइडेड बाय 6 ऑल्सो। देखिए मैंने सबसे नीचे आंसर लिखा हुआ है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, ए पार्ट। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट के बाकी के जो पार्ट है आपको सॉल्व योरसेल्फ, आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ही थोड़ा सा ना स्केच पेन का मार्क आ गया, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया कि यह क्या 11 से डिविजिबल होगा। As we know, divisibility rule for 11 on adding odd places and even places and taking difference of both above places, we should get 0 और 11। सबसे पहले हमें ऑड प्लेसेस को प्लस करना है, फिर हमें इवन प्लेसेस को प्लस करना है, फिर हमें उनका डिफरेंस अगर 0 या 11 में से कुछ भी है तो वो डिवाइडेड बाय 11 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम 5445 का मैंने आपको करके दिखाया। सम ऑफ ऑड प्लेसेस 5 + 4 इज 9, सम ऑफ इवन प्लेसेस 4 + 5 इज 9। तो डिफरेंस क्या हुआ 9 - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देन 5445 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया है। ए पार्ट इज डन फॉर यू एंड बी सी डी ई एफ पार्ट्स डू योर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत इजी है, ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अब। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट and write the smallest digits and the greatest digit in the blank space of each of the following number so that the number formed is divided by 3। हमें एक सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करनी है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट फाइंड आउट करनी है जो ब्लैंक स्पेस में आ जाए और वो डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हमें सारी डिजिट्स को प्लस करके देखना होता है और उसका जो प्लस होता है उसको 3 से डिवाइड करके देखना होता है। ठीक है, अब हमने देख लो सबसे पहले फिलिंदा ब्लैंक्स है, फिर है 6 7 4 2 4। ठीक है, अब हम जो फिलिंदा ब्लैंक्स है उसको x मान लेते हैं, 6 7 2 4, x + 6 + 7 + 2 + 4। ठीक है, x + 6 + 7 + 2 4 इज इक्वल टू x + 19। ठीक है, अब हमें ऐसी कोई डिजिट चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखते हैं, ये क्या होती है डिजिट्स होती है 0 से 9 तक जो होती है। 3 का टेबल लिख लेते हैं सबसे, और हम ये हमने 3 का टेबल लिख लिया। ठीक है, अब हमारी वैल्यू क्या है x + 19। ठीक है, x + 19 में हमें सबसे छोटी डिजिट प्लस करनी है, सबसे छोटी है 0। अब अगर आप 19 में 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा 19, 19 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। फिर आप 19 में 1 प्लस करोगे तो आएगा 20, 20 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। फिर आप 19 में जब 2 प्लस करोगे तो 19 + 2 होगा 21, और जो 21 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 21 जो है
वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा हमारा, 2 होगा। ठीक है, अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें फाइंड करना है वी फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब है x प्लस 19, वट वी शुड एड इन 19 टू गेट 27, वट वी शुड एड इन 19 टू गेट 27। ठीक है, अब हम 30 तक अगर जब हमने टेबल लिखा अपना, तो हमें 19 में ऐसी कोई डिजिट प्लस करनी है। ठीक है, 9 नंबर तक डिजिट्स होती है। अब आप 19 में जब 9 प्लस करोगे तो हो जाएगा 28। ठीक है, जब ये 28 हो जाएगा तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 28 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 9 से छोटी डिजिट क्या होती है, 8 होती है। 8 को हमने 19 में प्लस करा तो 27 आया। 27 इज़ डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू ग्रेटेस्ट क्या आएगी, 8। ठीक है, फिर हमारा आंसर क्या आएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट से 2, फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या आएगा 2, तो अब ये क्या बन जाएगा 26,724। ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आएगी 8, फिर ये क्या बन जाएगा हमारा 86,724। फिलिंदा ब्लैंक्स में हमें स्मॉलेस्ट डिजिट्स एंड ग्रेटेस्ट डिजिट्स फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इसके मैंने दोनों पार्ट्स आपको करके दिखाए हैं पूरी तरह से। ठीक है, आगे के पार्ट्स इजी थे। ठीक है, बी पार्ट है हमारा। ठीक है, 4 7 6 5, अभी जब तक फिलिंदा ब्लैंक्स में कुछ भी नहीं है तो हम इसे पूरा रीड आउट नहीं कर सकते, और 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 4 + 7 + 6 + 5 प्लस जो फिलिंदा ब्लैंक्स है हम उसको x मान लेते हैं +2। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। 24 + x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3। जो भी डिजिट यहाँ पे फाइंड आउट होगी उसे हम वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 24 है। डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिजिट्स जो होती हैं वो 0 to 9 ही कहलाती हैं। ठीक है, अब हम सबसे छोटी डिजिट क्या होती है, 0। अब हम 24 में 0 प्लस करके देखते हैं तो आता है 24। 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 जो 24 फुली डिवाइड हो गया। जब ये फुली डिवाइड हो गया तो वी फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 0, वी फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 0। फिर अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 24 + x इज इक्वल टू डैश डिवाइडेड बाय 3। 24 सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होती है, 9 होती है। 24 में हम 9 को प्लस करके देखेंगे तो 33 आएगा। जब हमारा 24 में 9 प्लस करेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है हमारी, 9 है। तो अगर हम 9 में ऐसी डिजिट प्लस करते जो पूरी डिवाइड नहीं होती तो फिर हम 8 लेते, लेकिन जब हमने 24 में 9 को प्लस किया तो 33 आया। 33 डिवाइडेड बाय 3 फुली डिवाइड हो गया। 33 3 से फुली डिवाइड हो गया। वी फाइंड ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर इज़ 9। आंसर हमारा आएगा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इज़ ये और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर इज़ ये। ठीक है, ये आपको मैंने सारा बता दिया है। तो हमारा स्मॉलर डिजिट नंबर क्या बनेगा, इसमें क्या आएगा, स्मॉलर डिजिट में 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा नंबर क्या बन जाएगा, 4,76,502। और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 4,76,592। देन हम आपके साथ चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये चैप्टर, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो आप कर पाएंगे। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फ्रॉम दिस डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ठीक है, तो हम सबसे पहले डिजिट्स लिख लेते हैं अपनी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें से ही कोई नंबर आएगा। अब हमने पहले x माना था, अब हम a मान लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या है, फर्स्ट वी ऐड ऑड प्लेसेस नंबर्स एंड देन वी ऐड इवन प्लेसेस नंबर।
then we add even places number, then find the difference. Difference should be either 0 or डिफरेंस शुड बी आइदर 0 और 11. डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए. ठीक है. टोटल ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर एंड टोटल ऑफ इवन प्लेसेस नंबर डिफरेंस. ठीक है. सबसे पहले हम लिख लेते हैं 9 2, उसकी जगह लिख लेंगे 8 3 8 9. टोटल ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर 2 + 3 + 9 इज इक्वल टू 14. टोटल ऑफ इवन प्लेसेस नंबर्स 8 + a + 9, 8 + a + 9. ठीक है. इज इक्वल टू 17 + a. 17 + a आ जाएगा हमारा. डिफरेंस है 17 + a -14. इन दोनों को हम माइनस कैसे करेंगे, 17 + a -14. तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 में से 14 जाएगा तो 3 + a. ठीक है. अब बाकी थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे है, इसका पूरा नहीं आ पा रहा था. वैल्यू डिफरेंस शुड बी आइदर 0 और 11 होना चाहिए. डिफरेंस क्या होना चाहिए, शुड बी आइदर 0 और 11. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, 3 + a इज इक्वल टू 0 रख के देख लेंगे. a है, जब 3 उधर की तरफ जाएगा तो -3 बन जाएगा. वी कांट पुट -3. हम क्या है, -3 पुट नहीं कर सकते. ठीक है. फिर हम करेंगे 3 + a. हमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए. ठीक है. हमने क्या करा, 3 + a इज इक्वल टू 11 करा. तो a, जब ये 11 3 यहाँ जाएगा तो ये -3 बन जाएगा. a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8. वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8. आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 928389. 928389. डिफरेंस हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारा डिजिट 389. ठीक है. तो ये क्या हमारा आंसर बन जाएगा, 9,28,389. ठीक है. अब हमारा इसका बी पार्ट है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए मैंने इसके सारे ही पार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है. अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है 8. फिर हमें फिलिंदा ब्लैंक्स है, ए लिख दिया, वहाँ पे हमने 9484 है. सबसे पहले हमने डिजिट्स राइट कर ली अपनी, 0 से 9 तक डिजिट्स लिख लिए हमने. अब हम करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस. ठीक है. 4 + 4 + a. ठीक है. 4 + 4 + a. ठीक है. तो ये क्या बन गया, 8 + a. सम ऑफ इवन प्लेसेस 8 + 9 + 8, ये क्या बन गया, 25. डिफरेंस देखना है हम इसका, तो हम क्या करेंगे, 25 - 8 + a. ठीक है. 25 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17. 17 - a, और 17 - a इज इक्वल टू 0. या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या डिफरेंस 11 होना चाहिए. ठीक है. तभी हमारा जो डिजिट है वो 11 से डिवाइड होगी, अगर आपको रूल याद हो तो. ठीक है. 17 - a इज इक्वल टू 0 और 17 - a इज इक्वल टू 11. अब हम 17 माइनस जब हम 17 में से 0 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 17 ही आएगा, फर्स्ट वाले का. ठीक है. तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा. 17 - a इज इक्वल टू 11. 17 माइनस में से 11 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा. ठीक है. क्योंकि 17 फर्स्ट में आप देखो, 17 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो 17 ही आएगा. ठीक है. a यहाँ चला जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा. ठीक है. और फिर आप दूसरों में से देखो, 17 - a इज इक्वल टू 11. 17 - 11 इज इक्वल टू a. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6. तो फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. ठीक है. तो हमारा डिजिट्स क्या बनेगा, 8,69,484. ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये चैप्टर मैं आपको दोबारा समझा दूँगी. थोड़ा सा टिपिकल है आप बच्चों के हिसाब से, लेकिन अगर आप इनके डिविजिबिलिटी रूल्स याद कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. ठीक है. देन बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं. अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय स्टूडेंट्स. जय श्री राम.